अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आरएसएस के विश्व गुरु मां भारती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क नहीं गए हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारी खबरें या वीडियोस सोशल मीडिया पर लोगों के आ रहे हैं। अब वो क्यों नहीं गए, ये एक अहम मुद्दा है, इस पर बात होना चाहिए। आप हर देश में जाते हो, बिना बुलाए जाते हो और लिपट जाते हो, गले से चिपक जाते हो, ज़बरदस्ती हाथ मिलाते हो, लोगों के गले पड़ते हो। अब जहां दुनिया भर के तमाम देश मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बात होना है, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। और भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पहुंचे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? डर की वजह से। और यह डर हर उस इंसान को हमेशा होगा जो झूठ बोलता हो। इसी तरह का डर हर इंसान को रहता है जो झूठ बोलता है। हम अपने वीडियोस में बहुत बार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का वाक़या बयान कर चुके हैं। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी बयान कर चुके हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो फिर बेशुमार मुश्किलों और परेशानियों फंस जाता है, और जब इंसान सच बोलता है तो फिर तकरीबन हर परेशानी से वो बच जाता है। सच और झूठ में ये फ़र्क है। सच बोलना शुरू करते ही वो अपने जीवन की ज़िंदगी की 80-90% मुश्किलों से बिल्कुल बच जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो हम आपको बता दें। इसी डर से भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, क्योंकि वहाँ कोई सुनेगा नहीं इनको। 2019 में ऑपरेशन बंदर के बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। इमरान खान ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया था और आरएसएस का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये डर था कि अगर मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रंप वहाँ मौजूद होंगे और वो कहेंगे 41वीं बार कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, और भी बातें करेंगे वो, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। उन्हें यह बहुत बेफिक्री के साथ मालूम था मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। ट्रंप के सामने कैसे बोल सकते मोदी? नहीं बोल सकते। ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और हम क्या हैं, 3 में न 13 में। तो 80वें सत्र में बोलते हुए ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा चीन और भारत रूस यूक्रेन युद्ध में फंडर हैं, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन शर्मनाक रूप से नेटो देश भी रूसी ऊर्जा और प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। इसके बारे में मुझे 2 सप्ताह पहले ही पता चला और मैं खुश नहीं था। वे खुद के खिलाफ चल रहे युद्ध को ही फंड कर रहे हैं। रूस के मुल्कों, यूरोप के मुल्कों को भी ट्रंप या फटकार लगा रहे हैं। यूरोप के मुल्क जो नेटो के सदस्य हैं, जो अमेरिका के बिल्कुल एलाई हैं, उनको ही फटकार लग रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद होते तो क्या होता? वो कहते हैं
वे खुद के खिलाफ चल रहे युद्ध को ही फंड कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करने को तैयार नहीं होगा तो अमेरिका और अधिक सख्त टैरिफ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सख्त टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। मुझे भरोसा है कि इससे खून खराबा खत्म हो जाएगा। उन टैरिफों को प्रभावी बनाने के लिए यूरोपीय देशों को भी हमारे साथ मिलकर बिल्कुल ऐसे ही कदम उठाने होंगे। ट्रंप ने अमेरिका की ताकत और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के पास सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सीमाएं, सैन्य शक्ति और मित्र देश हैं। उन्होंने इसे अमेरिका का गोल्डन एज बताया। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया भर में 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसमें भारत और पाकिस्तान की जंग भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में 7 युद्ध रुकवाए जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंग भी शामिल है। अब विश्व गुरु माँ भारती के प्रधानमंत्री, आरएसएस के माँ भारती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में होते तो क्या कहते? ये कहते कि कोई जंग अमेरिका ने नहीं रुकवाई है और ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। आज 41वीं बार वर्ल्ड फोरम पर, दुनिया के बहुत बड़े मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है और भारत का प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से अब तक सिर्फ 2 ही चीज़ें मिली हैं, एक खराब एस्केलेटर और दूसरा टूटा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर। और ट्रंप ने जो भाषण दिया वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के था। भारत के प्रधानमंत्री को देखें आप, बिहार में एक दिन पहले ही जब बोलने के लिए खड़े हुए टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो 2 शब्द नहीं बोल सके, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है या मुझे क्या कहना है, देश में क्या हो रहा है, मुझे देश में क्या करना है, कुछ पता नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। आई माई सेल्फ several times repeats, he is not a politician. Amit Shah is not a politician. Yogi Adityanath is not a politician. ये लोग आरएसएस के, हिंदू महासभा के और जो कट्टरपंथी संगठन है देश में उनके सदस्य हैं और वो क्या करते हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, वो सब जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वो 7 युद्धों को समाप्त कराने के लिए वार्ता कर रहे थे तब संयुक्त राष्ट्र उनके साथ नहीं था। बड़ी आलोचना की है ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की भी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से पूछा, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसमें जितना क्षमता है यह उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया। इसके खोखले शब्द युद्धों को खत्म नहीं करते। अब आप ट्रंप की बुराई करें, भलाई करें, बहुत बुराई करें, जितना हो सकता है बुरे से बुरा कहें, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो नायाब हैं, बेशकीमती। वो कहते हैं, फिर से पढ़ के हम सुना रहे हैं, ये हम बीबीसी से पढ़ करके सुना रहे हैं आपको, या बीबीसी से इनपुट लेकर के। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से पूछा, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, टारगेट क्या है, एम क्या है? इसमें जितनी क्षमता है यह उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया। इसके खोखले शब्द युद्धों को खत्म नहीं करा सकते। तो आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस वो बयान देने तक रहते हैं सीमित, उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनकी कोई सुनता नहीं दुनिया में। कुछ भी, कोई भी शख्स, उनकी कोई देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इसराइल कत्लेआम किए हुए
लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र इसराइल को नहीं रोक सका है। कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं लगा सका जिससे इसराइल को किसी तरह का कोई नुकसान भी हो जाए। ट्रंप ने और भी कई सारी बातें कही, वो हम आपको बता दें। खुली सीमाओं के असफल प्रयोग को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा, आपके देश नर्क की ओर जा रहे हैं। जर्मन जेलों में लगभग 50% कैदी विदेशी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 53%, ग्रीस में 54% और खूबसूरत स्विट्जरलैंड में 72% विदेशी कैदी हैं। यूरोप भारी संकट में है। अवैध प्रवासी भारी संख्या में घुस रहे हैं और यूरोपीय देश इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की कोशिश में है। वहीं उन्होंने इसराइल और ईरान, पाकिस्तान और भारत, रवांडा और कांगो, थाईलैंड और कंबोडिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया और कोसोवो समेत 7 कभी न खत्म होने जंगें रोकी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएन ने इनमें से एक भी जंग रुकवाने की कोशिश तक नहीं की, और ये बिल्कुल सही है। हमने कहा ट्रंप की आप बेशुमार आलोचना कर सकते हैं हर तरीके से, लेकिन जो बातें आज उन्होंने कही हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन प्रैक्टिकल पूरी तरह ठीक हैं, सही हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा यानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रही है। 2 बरस हो जाएंगे। इसको लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे गाजा में युद्ध विराम की कोशिश में शामिल रहे हैं और बातचीत करने वाले पक्षों को इसे पूरा करना ही होगा। ट्रंप ने कहा कि हाल ही में कई शक्तिशाली देशों ने फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। ट्रंप ने कहा यह हमास की बर्बरता के लिए एक इनाम होगा। जिन यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट मुल्क, टू नेशन थ्योरी के तहत उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया है, उनकी आलोचना यहाँ ट्रंप ने की है कि ये जो आप मान्यता दे रहे हैं फ़लस्तीन को, तो ये हमास को आप इनाम दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें एक संदेश में एकजुट होना चाहिए। बंदिकों को अभी रिहा करो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उन्होंने यूएन की बहुत आलोचना की आज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन ने भी अपना संबोधन किया, जॉर्डन के किंग ने संबोधन किया, स्पेन के प्रधानमंत्री भी बोले। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने की उन्होंने मांग की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर चर्चा के लिए अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की उनके साथ। ये ट्रंप की मुलाकात जो है वो नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात के पहले हुई। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात 29 सितंबर को होगी। बता दें कि यूएन का यह जो अधिवेशन है 80वां, वो 23 तारीख से 29 सितंबर तक चलेगा। अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है ट्रंप की। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं हैं। अब जो भारत की जनता है वो इस पर खुशियां मनाए। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री में इतना हौसला नहीं, हिम्मत नहीं
कि वर्ल्ड फोरम पर खड़े होकर के वो कोई दमदार तरीके से बात कर सकें। एक तो वो लैक ऑफ नॉलेज, उनको जानकारियां नहीं है दुनिया भर की किसी तरह की, और पॉलिटिकल तो उनको कोई समझदारी सूझबूझ है ही नहीं। जिस नेता से मिलते हैं उसके गले पड़ जाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के खींचते हैं मिलाने के लिए। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं, इग्नोर भी करना पड़ता है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन ये हश्र देश को देखना था, देश की जनता को देखना था। देश की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया इसलिए कि वो, जैसा इसराइल में सफाई की जा रहा है मुसलमानों का, या भारत में वो कर देंगे आरएसएस के साथ मिलकर के। आरएसएस और इसराइल के लोग एक ही नस्ल के, एक ही खून है उनका, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, एक ही मंसूबे हैं। तो वही लोग समझते थे 2014 से पहले के सत्ता में आने के बाद मोदी सबको निपटा देंगे। अब मालूम हो रहा है कि वो एक बुज़दिल, कायर, इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने देश की नैया मझधार में फंसा दी है। शुक्रिया आप सभी का।